अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे सब इस बिरयानी को अगर आप फूड पांडा पे बना के भी सेल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और उम्मीद है जी इससे पहले और आज से पहले आपने इस तरह की बिरयानी कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त दम बिरयानी बनाएंगे आज हम। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे है जी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे है जी मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन, और 1 किलो चिकन में तकरीबन मेरे पास 4 लेग पीस हैं और बाकी जो नॉर्मल छोटी पीस होते हैं वही हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर एक अदर लेमन निचोड़ देना है। ठीक है, अगर तो आपके पास है ना लेमन जूस तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप एक बस ही लेमन निचोड़ लें इसके ऊपर। और इसके बाद आपने 1 कप भर के आपने इसके ऊपर ऐड करना है दही। दही को पहले आपने बीट कर लेना है। ठीक है, बीट करने के बाद आपने इसके ऊपर दही ऐड करना है और उसके बाद आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन हरी मिर्चें जस्ट इसमें 2 से 3 अदर थी। ठीक है, लेकिन अलग से भी हम हरी मिर्चों की आपको क्वांटिटी बताएंगे, सो आपने उसी को मद्देनज़र रखना है। ये मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आप वैसे अंदाज़ा लगाएं तो 2 चम्मच मेरे पास है जी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच खाने वाला भर के मेरे पास है जी हरी मिर्चों का, वो भी मैंने क्रश की हुई थी। ठीक है, वो मैंने इसके ऊपर ऐड की हैं और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच नमक। नमक अभी फिल वक्त हम 1 ही चम्मच से ऐड करेंगे और बाकी का जो नमक है हम बाद में ऐड करेंगे टेस्ट करके, क्योंकि हमने एक और चीज़ है उसमें भी नमक ऐड करना है, सो उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और फिर उसके बाद मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है, जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में सूखा धनिया भी है। लेकिन अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप जस्ट सूखा धनिया ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि सूखा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम पुदीना ऐड किया है और पुदीना ऐड करने के बाद पुदीना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इस पर ऐड किया है जी इमली ऐड की है। इमली भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसके बीज का अंदाज़ा लगाना तकरीबन मेरे पास ये 7 से 8 थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया है और 3 से 4 मैंने इसमें ऐड किए हैं जी आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा ऐड किया। अब हमने इसको मिक्स करना था। मिक्स करने के लिए ये जो बॉल है वो छोटा पड़ गया, इसलिए हमने इसे बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन तमाम मसालाजात को अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि अच्छा टेस्ट आए। और इसको मैरिनेट करने के लिए आपने रख देना है। मैरिनेट करके तो आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से ये जो मसाले आपस में दोस्ती कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बहुत ही बेस्ट वाले मेन पॉइंट पे, और ये है जी चावलों का। अब यहाँ पे आपने एक पतीला ले लेना है। ठीक है, स्टील का पतीला ले लें या सिल्वर का ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें। और इसमें आपने घी ऐड करना है। घी यहाँ पे मैं तकरीबन ऐड करूँगी 2 चम्मच। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है वो आप डाल दें। उसमें आपने 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर देना है। अब नमक ऐड करने के बाद अब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करना है। जस्ट यही 2 चीज़ें हैं मेन। ठीक है, और उसके बाद अब जैसे इसको बॉयल आएगा, बॉयल आने तक हम उसका वेट करेंगे। तब तक हम यहाँ पे दूसरी देच के ऊपर चूल्हे पे चढ़ाते हैं। उसमें हमने घी ऐड किया है और उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 1 कप घी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज है ना तो उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने ना 4 से 5 ऐड कर देने, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज थे तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड में ना पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसमें चावल ऐड करना स्टार्ट कर देनी है। चावल जैसे ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ना तो आपने चावल ऐड करने के बाद इनको चम्मच की मदद से मिक्सअप करना है। यहाँ पे 1 किलो चावल है मेरे पास। ठीक है, और अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। और आप देख सकते हैं घी जो है ऊपर ऊपर आ चुका है। 80% आपने बल्कि 70% चावलों को गलाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ जो हमारा प्याज था वो अच्छा खासा ब्राउन हो चुका था। ठीक है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही प्यारा कलर आया था। और फिर आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। अगर साबुत ज़ीरा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और आपने इसकी अच्छे से अब इस पॉइंट पे आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन आपने ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है।
आगे जस्ट बुनाई का ही मामला है, ठीक है। बुनाई ही हमने इसकी करनी है, लेकिन आपने सबसे पहले तो प्याज के अंदर इसको अच्छे से भून के इसी तरह चम्मच की मदद से इसको सेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कवर अप कर देना है। यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था और सारा जितना भी घी वगैरह है और दही का जो अपना पानी है सब कुछ उसने छोड़ दिया था। और अब आपने इसी पानी और इसी घी के साथ चिकन को अच्छे से गलाना है। एक्स्ट्रा आपने इसको कोई भी पानी नहीं लगाना। अगर आप बेस्ट वाला टेस्ट चाहते हैं ना तो आपने इसको पानी नहीं लगाना है, इसी घी में आपने इसको पकाना है। और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छा पक भी चुका है। और यहाँ पे हमने फिर से इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है नमक का। 1 चम्मच हमने नमक का क्यों ऐड किया है, कुल मिला के इस रेसिपी में ना मैंने 2.5 चम्मच इसमें नमक के ऐड किए हैं। और जो हमने चावलों में ऐड किया था वो भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया था, लेकिन चावलों का जो नमक है वो तो जैसे हम पानी निकालते हैं तो पानी के साथ बाहर आ जाता है, बस हल्का फुल्का सा चावलों के ऊपर रहता है। सो फिर भी आप लास्ट पे ना टेस्ट करके ही नमक को ऐड करिएगा। लेकिन अगर वैसे आप विदाउट टेस्ट इसमें नमक ऐड करना चाहते हैं तो तकरीबन कुल मिला के 2.5 चम्मच थे नमक के, ठीक है। और यहाँ पे आप चिकन की लुक देख सकते हैं, इतनी अच्छे से इसकी बुनाई हुई थी ना। और जैसे आपको लगे कि गल गया है तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, ठीक है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आपने इसके ऊपर प्लेट के साथ इस तरह बिखेरते हुए चावल ऐड करने हैं। बिल्कुल एक ही जगह पे आपने नहीं ऐड कर देने, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर जब आप इसको अलग अलग करते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे फटाफट से कलर रेडी करते हैं। ये मैंने दूध लिया है, दूध में मैंने फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो वो भी बेस्ट रहता है, लेकिन ये मेरे पास था लेमन फूड कलर जिसको हम सरदा रंग भी बोलते हैं, तो वो भी बेस्ट रहता है। सो आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और चावलों के ऊपर इस तरह आपने इसकी लेयर लगा देनी है। और फिर जो आपके पास मौजूद है पुदीना है, हरा धनिया है, और अगर आप चाहते हैं और इसमें हल्का सा खट्टापन लाने के लिए तो आप इसके ऊपर लेमन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कटिंग करके बड़ी बड़ी जो भी आपके पास चीज़ें हैं बस वो ले लें और इसके ऊपर ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने पुदीना ऐड किया था और मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया था। और फिर हमने इसके ऊपर जब घर में जो भी आपने आटा गूंद के रखा हुआ होता है उसकी आपने इस तरह इसकी लेयर्स ही रेडी कर देनी है, ठीक है। साइडों पे लेयर लगाना स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर आपके पास गूंदा हुआ आटा नहीं है तो आपने इस तरह, मैंने तो फ़ौरन से इंस्टेंटली इसको हल्का सा बस पानी ऐड करके ना तो सेट कर लिया था। बस हमने इसको चिपकाना ही है, वो उसके लिए आपको प्रॉपर इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मौजूद है तो वही आप यूज़ कर लें। और इस तरह आपने इसकी लेयर लगा देनी है, ठीक है, गोलाई में। और आपने इसको ढक्कन को रख के ऊपर से इस तरह प्रेस करना है ताकि कहीं से भी हीट बाहर ना निकले। और जस्ट मैंने 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था हल्की आंच पे। पहले स्टार्टिंग में मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको तकरीबन बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख दिया था दम पे। और नाइफ़ की मदद से जब आपको लगे कि आपने इसको उतारना है तो इस तरह नाइफ़ की मदद से आपने इसको उतारना है और खुद एक साइड पे हो जाना है, क्योंकि इसमें से अच्छी खासी भाप भी निकलती है। और उसके बाद ये है जी कुछ फाइनल लुक। अब यहाँ पे तकरीबन हम इसको खुले बर्तन में निकालेंगे क्योंकि तह वाली बिरयानी है, ठीक है, दम बिरयानी है, तो उसके लिए हमें इसको मिक्स भी करना होता है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं हम करते तो कहीं से हमें फीके चावल लगते हैं और कहीं से हमें स्पाइसी लगते हैं और कहीं से कम लगते हैं, मतलब कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन जो भी तह वाली बिरयानी बनाएं, लेयर्स वाली या दम बिरयानी बनाएं, तो उसके लिए आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्सअप अच्छा खासा करना होता है ताकि प्यारा सा मज़ेदार सा हर तरफ टेस्ट आ जाए। और भी तकरीबन 20 से ऊपर रेसिपीज़ बिरयानी की ऐसी मौजूद है मेरे चैनल पे, बस आप देखेंगे देखते ही रह जाएंगे। लास्ट पे मैं आपको डिफरेंट किस्म के राइस की रेसिपी मेंशन कर दूंगी, ठीक है, आपने उसको ज़रूर देखना है। उसमें 20 से ऊपर बिरयानी की रेसिपीज़ हैं और एक से एक बढ़कर है। और ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि बिरयानी बनी थी बहुत ही मज़ेदार। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।